सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज है 22 मई 2020 और 22 मई 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 22 मई 2020 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ आईएसए के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आईएसए भारतीय इस्पात संघ के जो नए अध्यक्ष हैं दिलीप उमेन को मनाया गया है, दिलीप उमेन। और बात करें भारतीय इस्पात संघ की, तो आईएसए इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली में, मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष की बात करें तो गोविंदा राजुलू चिटला, गोविंदा राजुलू चिटला, जिन्हें नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अगर यहाँ बात करें नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और मुख्यालय है मुंबई में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि जो नाबार्ड की स्थापना है कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी, कौन सी समिति ने सिफारिश की थी जिसके बाद में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसी से रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने कौन से राज्य को हाल ही में 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है? तो मी अन्नपूर्णा पहल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और यह पहल है जो इसके द्वारा एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए शुरू की गई है। यानी कृषि से संबंधित और किसानों से संबंधित ये योजना शुरू की गई है। और बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोठारी हैं और यहाँ के जो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं, 19 राज्यसभा की सीटें हैं और 288 सीटें जो कि विधानसभा की है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय जो है वो भी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। तो ये ध्यान रखिए आप, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया है, इसका नाम क्या है? तो ये 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन है, इसका नाम वेग 12 रखा गया है, वेग 12 इसका नाम रखा गया है। बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव है। आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, ये मनाया गया 21 मई को। 21 मई को इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सांस्कृतिक संवाद, विविधता और समावेशन के महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी और यूएन, यहाँ अगर यूएन की बात करें तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी
और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश 193 हैं और एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ किया गया है। और बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना 2007 में हुई थी और मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके सीईओ हैं वर्तमान में कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगर बात करें फ्लिपकार्ट के मालिक की, तो सचिन बंसल और बीनी बंसल। और बात करें बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय पुणे में है और इसके एमडी एंड सीईओ वर्तमान में तपन सिंघल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू के जो राज्यपाल हैं, यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते, उप राज्यपाल हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चेनानी नासरी सुरंग कहते हैं, इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिंग्स, जिसकी ऊंचाई 8648 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि श्रीनगर शहर को किसने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। इसका उद्देश्य चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। और WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनोम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया। और बात करें क्यों मनाया गया, तो इस दिवस का उद्देश्य लोगों में हिंसा और आतंकवाद के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। यह दिन 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने कार्मेन रेनहार्ट को नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और अगर बात करें इसके MD एंड CFO अंशुला कांत हैं और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा योजना शुरू की गई? तो ये सेवा योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई और इस योजना का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है। आदिवासी क्षेत्रों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना और उनसे जितना भी मतलब उनके शुरू से लेके 9 माह तक का जो भी समय है उसमें उनकी देखभाल के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और इसमें स्पेशल वाहन उनके लिए लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के गवर्नर शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं।
ये ध्यान रखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं और विधानसभा की सीटें 230 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया? तो बैक टू स्कूल अभियान एसर के द्वारा शुरू किया गया। एसर जो कि एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 पावर लिफ्टर भारतीयों को नाडा ने निलंबित किया है? तो सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया 2 पावर लिफ्टर्स हैं, इनको नाडा ने अभी निलंबित कर दिया है। नाडा क्या होता है? नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो पाकिस्तान की एक पत्रकार हैं मनमीत कौर, उनको ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो ये ध्यान रखें। और पाकिस्तान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ की करेंसी रुपया है। प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ सीमा भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर्स है उनका एक बार रिवीजन करते हैं हम, क्विक रिवीजन। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष दिलीप उम्मेन। नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंदा राजोलो चिटला। कौन से राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। भारतीय रेलवे का 1200 हॉर्स पावर वाला इंजन वेग 12। हाल ही में विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया गया? तो 21 मई को। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया? जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया और WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया। और आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया। और किस बैंक ने कार्मेन रेनहार्ट को नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? तो वर्ल्ड बैंक ने। दीदी वाहन योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई और बैक टू स्कूल अभियान एसर के द्वारा चलाया गया। 2 भारतीय पावर लिफ्टर को नाडा ने निलंबित किया, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। और हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो पाकिस्तान की ये पत्रकार हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं जो कल की हमारी क्विज के आंसर हैं उनको। कल की क्विज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया? तो 2 साल के लिए बढ़ाया गया। और सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया? तो ऑपरेशन शील्ड दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया। तो दोस्तों, जिसने भी इनके बारे में डिटेल से बताया उन सभी का धन्यवाद। और आपसे मेरा निवेदन है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्विज है उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? 1 नंबर क्वेश्चन तो ये है। और 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने टॉक बैंक नाम से एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया? तो सेकंड क्वेश्चन है ये। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इसे शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।